वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसका जो फॉर्मूला आएगा उसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 और बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है μ1। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज यहाँ पर बन रहा है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, पॉजिटिव हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नाम इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा O है पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये I पॉइंट है और ये क्या है, M पॉइंट है। अब जो इंसिडेंट रे है वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रहा है उसको हमने अल्फा बोला है। नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो क्या है, बीटा है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या बोला है, गामा बोला है। और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, θ1 है और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, θ2 है। अब यहाँ पे हमने जो बोला है उसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए हमें कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या होगा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। वही बात हमने यहाँ बताया था। और क्या हमें लिखना पड़ेगा, और डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल्स, जितने भी डिस्टेंसेज होंगे कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। और हमें क्या लिखना है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसके अलोंग क्या होगा, सारे चीजें क्या होगी, पॉजिटिव ही, कि पोल से डिस्टेंस मेजर होंगे। तो यहाँ से इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यहाँ से इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जो रिफ्रैक्शन है जो स्फेरिकल सरफेस है उसमें जो फॉर्मूला आएगा वो किसके लिए वैलिड है, फॉर पैराक्सियल रे के लिए वैलिड है। पैराक्सियल रे किसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक अगर रे रहेगा उस रे को हम क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रे। इस केस में जो पी डैश पॉइंट है वो क्या होता है, पी के बहुत ही नजदीक हो जाता है। या हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पी डैश क्या है, पी के बहुत ही नजदीक है। आप इमेजिन करके देखो क्या है, ये बहुत ही नजदीक है। ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक आ रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, जितने भी एंगल है सब क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर साइन θ1 रफली किसके इक्वल होगा, θ1 के। साइन θ2 रफली किसके इक्वल होगा, θ2 के। सिमिलरली जो अल्फा है, टेन अल्फा जो है वो क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। टेन बीटा भी क्या होगा, बीटा के इक्वल होगा। और टेन गामा रफली किसके इक्वल होगा, गामा के इक्वल होगा। अब टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। टेन अल्फा क्या होगा, दिस बाय दिस, ये हमारा क्या है, हाइट h है। तो h बाय ये डिस्टेंस जो कि हमारा u है, अगर हम साइन के साथ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, पोल से इस डायरेक्शन में है। तो हो जाएगा h बाई माइनस यू। इस तरह से टेन बीटा क्या होगा, रफली बीटा होगा। और बीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन बीटा क्या होता है, दिस बाय दिस, यानी कितना हो जाएगा, h बाई आर। आर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इधर क्या है, पॉजिटिव है। और टेन गामा क्या होगा, रफली गामा के इक्वल होगा। और टेन गामा का वैल्यू क्या होगा, दिस बाय दिस। तो ये जाएगा h बाय v। यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि पोल से इस डायरेक्शन में है। अब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल की। कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल OMC में, OMC में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें जो इंटीरियर एंगल है वो बेसिकली क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो θ1 है वो बेसिकली क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। जो इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। एंड हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर इन ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल है हमारा, CMI ट्रायंगल। CMI ट्रायंगल, ये आप देख रहे हैं CMI ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा किसके इक्वल होगा, θ2 प्लस गामा के इक्वल होगा। यहाँ से हमारा जो θ2 है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, θ2 कितना आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। ये आ गया। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। आगे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो सरफेस है हमारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है, कैसे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। ये जो मीडियम है, मीडियम कितना है हमारा, μ1। और इससे जो एंगल बना रहा है साइन के साथ वो एंगल लिख देते हैं, साइन
ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इसका म्यू 2, और साइन के साथ एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर थीटा 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या स्नेल्स लॉ। और देखो हमें यहाँ पता है कि साइन थीटा 1 रफली किसके है, थीटा 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 1 थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 2 थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का हमें वैल्यू पता है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 1 थीटा 1 कितना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू 2 थीटा 2 कितना है बीटा माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा म्यू 1 अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा h बाई माइनस यू प्लस बीटा का वैल्यू कितना है h बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बीटा का वैल्यू कितना है h बाई आर माइनस गामा का वैल्यू कितना है h बाई वी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया म्यू 1 बाई आर माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा म्यू 2 बाई आर और क्या हो जाएगा माइनस म्यू 2 बाई वी। अब क्या करेंगे हम, म्यू 2 बाई वी को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस म्यू 1 बाई यू इधर आ जाएगा, और ये क्या है म्यू 2 बाई आर है, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये म्यू 1 बाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। यही रिलेशन था जिसको हमें क्या करना था, ड्राइव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।